Hello friends, this is fifth part of Science and Technology Current Affair. In this video, I will cover these topics. So the first one is CRISPR-Cas9 gene editing tool. CRISPR-Cas9, that is very important as it is a very famous gene editing tool these days. पेपर के अंदर they can ask you about the full form of CRISPR. एक ये मॉलिक्यूलर सीजर है जिसकी हेल्प से आप डीएनए को कहीं से भी कट कर सकते हैं. इसके अंदर दैट इज Cas9 विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन कटिंग ऑफ डीएनए. सेकेंड न्यूज इज अबाउट द FNCAS9 विच इज ऑल्सो नोन एज द न्यू Cas9 प्रोटीन. ये हमें एक नए बैक्टीरिया से मिला है विच इज नोन एज द फ्रांसिसेला नोविसिडा. आपको याद रखना है CRISPR-Cas9 और FNCAS9 ये दोनों ही हमारे डीएनए को कहीं से भी कट कर सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी हेल्पफुल हैं. ये पूरी टेक्नोलॉजी हमने बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म से डेवलप की है. बैक्टीरिया जिस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं उसी तरीके से हमने अपने आप को इससे बैक्टीरिया से इस टेक्निक को सीखकर हमने जीन को एडिट करना शुरू किया है. सेकेंड न्यूज़ इज़ अबाउट द आरोग्य पाचा. आरोग्य पाचा का रिसेंटली साइंटिस्ट ने जो जीनोम है वो डिकोड किया है. इसे मेरेकल प्लांट भी कहा गया है क्योंकि इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं. ये एंडेमिक है अगस्त्य हिल्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है इन केरला एंड तमिलनाडु. यहाँ पर रहने वाली जो कानी ट्राइब है वहाँ के लोग इसे जो थकावट को दूर करने के लिए दैट इज़ टू कॉम्बैट द फटीग दे जनरली यूज़ दिस प्लांट आरोग्य पाचा. इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं. नेक्स्ट इज द साइबर अटैक्स. In this, the D-Track. The first one is D-Track, which is a malicious software that is also called as a virus. इसने अभी हमारे जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है दैट इज़ प्रेजेंट इन द तमिलनाडु वहाँ पर अटैक किया था. और ये पर्टिकुलर अटैक नॉर्थ कोरिया की तरफ से किया गया था. इससे पहले भी D-Track के जो दूसरे वर्जन है दैट्स अ वानाक्राई और नोटपैड ये पहले आ चुके हैं और ये यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है दैट के रिसेंटली कौन सा इनमें से रैंसमवेयर अभी न्यूज़ में रहा था. द सेकेंड इज पेगासस जो कि इजरायली सर्विलेंस सॉफ्टवेयर है. इस इजरायली सर्विलेंस सॉफ्टवेयर ने इंडियन पॉलिटिशियंस, जजेस, लॉयर्स और अदर फेमस डिग्निटरीज के जो व्हाट्सएप के थ्रू इनके मोबाइल से कॉल्स, मैसेजेस, डेटा को यहाँ से स्टील किया था यानी चोरी किया था. पेगासस यानी कि इजरायली जो सर्विलेंस सॉफ्टवेयर है. थर्ड इज स्ट्रैंडहुक. ये भी एक अपने आप में एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि एक जेन्युइन एप्लीकेशन की तरह मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाता है और आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट इज़ पासकोड, ATM पिन एट्सेट्रा उन सभी को वहाँ से चुरा लेता है. नेक्स्ट इज जूस जैकिंग. जब कभी हम पब्लिक प्लेसेस पर अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए USB वायर्स का यूज़ करते हैं, USB वायर्स के थ्रू चार्जिंग की जाती है, तब उस पोर्टल से ये कुछ वायरसेस जो है हमारे मोबाइल के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे मोबाइल की इंफॉर्मेशन को यहाँ से चुरा लिया जाता है. सो जो USB के थ्रू डेटा चोरी किया जाए दैट इज़ जूस जैकिंग. तो SBI ने पब्लिकली अभी लोगों को वार्न किया था कि जूस जैकिंग से वो बच के रहें. नेक्स्ट इज ट्रेन 18 दैट इज ऑल्सो नोन एज दी वंदे भारत एक्सप्रेस. ये 100% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, एनर्जी एफिशिएंट है, सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन लेस ट्रेन है क्योंकि इसके अंदर इंजन नहीं है यहाँ पर. इसे ICF चेन्नई में बनाया गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री. रिसेंटली ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन बनी थी क्योंकि इसने 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच किया था. नेक्स्ट इज भारत स्टेज 6. इंडिया ने भारत स्टेज 4 से जंप करके डायरेक्टली भारत स्टेज 6 को में अपने आप को अपग्रेड किया है. BS5 को स्किप किया गया है. अप्रैल 2020 के बाद जो भी व्हीकल बनेंगे वो BS6 बेस्ड ही व्हीकल होंगे. हम भारत स्टेज फ्यूल उस फ्यूल को कहते हैं जिसके अंदर सल्फर कंटेंट को रिड्यूस करते जाते हैं. जैसे BS4 के अंदर सल्फर कंटेंट की जो एक परमिसिबल लिमिट थी दैट वाज 50 mg पर kg जिसे अब रिड्यूस करके 10 mg पर kg कर दिया गया है.
सो इसकी वजह से सल्फ़र का जो सल्फ़र और सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं वो बहुत ही कम निकलेंगे एटमॉस्फेयर में, जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट इज इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, जो कि बॉडी वेस्ट हिल्स में है, तमिलनाडु। और अगर वहाँ पे विलेज का नाम होता है दैट इज़ अ पोटीपुरम। तो आपको याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरी है जिसके अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैग्नेट प्लेस किया जाएगा। और ये ऑब्जर्वेटरी आप देख सकते हैं, ये हिल के नीचे बनाई गई है, पूरे पहाड़ के नीचे है, जो कि 2207 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे साथ ही साथ कैलोरीमीटर रखा जाएगा। ये कैलोरीमीटर हमारी जो स्पेस की तरफ से आने वाले न्यूट्रिनोस को कैप्चर करेगा, और उसके बाद यहाँ पर गैसेस के साथ मिलाने से यहाँ पर म्यूऑन डेवलप किए जाएंगे। म्यूऑन्स अपने आप में एक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर और भी डिस्कवरी सभी कर रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं। तो इंडिया ने, जो इंडियन साइंटिस्ट कम्युनिटी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंडिया के अंदर न्यूट्रिनोज को ऑब्जर्व करेंगे, और इसीलिए पोटीपुरम यानी कि बॉडी वेस्ट हिल्स थेनी डिस्ट्रिक्ट में एक ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। जो न्यूट्रिनो होते हैं वो अपने आप में एक, दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच फॉर्म द यूनिवर्स। नेक्स्ट इज LIGO प्रोजेक्ट। स्पेस में जब कभी दो ब्लैक होल्स आपस में एक दूसरे के आसपास जो है घूमने लगते हैं, तब उसकी वजह से टाइम स्पेस जो कंटिन्यूम है उसके अंदर एक रिपल डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि किसी एक पॉन्ड के अंदर जब आप स्टोन ड्रॉप करते हो तो वहाँ पर बहुत सारी लहरें उठने लगती हैं, उसी तरह की लहरें जो है हमारे टाइम स्पेस के अंदर भी डेवलप होती हैं, जो पूरे यूनिवर्स में फैल जाती हैं। जब ये लहरें अर्थ के ऊपर आती हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए LIGO प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें कि 3 डिटेक्टर हैं, जो 2 हैनफोर्ड में रखे गए हैं और एक लिविंगस्टोन में रखा गया है। दोनों ही फैसिलिटीज़ USA में हैं। हैनफोर्ड में जो 2 डिटेक्टर पड़े हैं उनमें से एक डिटेक्टर को इंडिया में शिफ्ट किया जाएगा इन द हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो इंडिया में यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, IUCA पुणे, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, ये तीनों जो है LIGO के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इंडिया में हिंगोली में ये LIGO प्रोजेक्ट की एक आर्म को डेवलप किया जाएगा, जो कि एल शेप होगी, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, दिस इज़ द एल शेप, और जो कि 4 किलोमीटर लंबी होगी। तो इसकी वजह से हम ग्रेविटेशनल वेव्स को, जो ये वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, इन वेव्स को हम अर्थ के ऊपर डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लिथियम सल्फर बैटरीज। लिथियम सल्फर बैटरी जो है अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में डेवलप की गई हैं, जो अभी प्रेजेंट में है दैट्स अ लिथियम आयन बैटरी चलती हैं, परंतु वो ज़्यादा सेफ नहीं है। जो लिथियम सल्फर बैटरीज हैं, एक तो ये सस्ती पड़ती हैं क्योंकि इसके अंदर यूज़ होने वाला सल्फर वो ईजिली अवेलेबल है, क्योंकि ये लिथियम की बजाय बहुत ज़्यादा मिल जाता है। बट इनकी एक शॉर्ट कमिंग है, दैट इज़ इनको आप कमर्शियल लेवल पर अभी नहीं बना पा रहे हैं। रीज़न, क्योंकि इनके अंदर शॉर्ट लाइफ साइकिल है, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए बैटरीज में एनर्जी स्टोर होगी। साथ ही साथ अगर हमें एकदम बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सो ये बैटरीज अभी कैपेबल नहीं है एकदम एनर्जी देने के लिए। नेक्स्ट इज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जिनमें फ्यूल सेल डलता है, फ्यूल सेल का मतलब है कि H2+O2 जिसके अंदर यूज़ किया जाएगा। इन व्हीकल्स के अंदर आप देखते हैं कि हाइड्रोजन टैंक होगा। हाइड्रोजन टैंक में से जो हाइड्रोजन ली जाएगी और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन दोनों को मिक्स किया जाएगा फ्यूल सेल स्टेक्स के अंदर, जिससे H2O2 की रिएक्शन होगी और इससे एनर्जी बनती है। उस एनर्जी से इलेक्ट्रिक मोटर्स को मूव किया जाएगा और व्हीकल को रन किया जाएगा। इसमें जो वाटर वेपर जो इसके अंदर जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट जो निकलता है दैट इज नोन एज H2O। दैट मीन्स जैसे अभी हम व्हीकल चलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। बट इन दिस व्हीकल जो भी एग्जॉस्ट निकलेगा, बर्निंग जो होगी उससे सिर्फ वाटर निकलेगा, बिकॉज H2O2 से H2O ही बन सकता है।
नेक्स्ट इज फास्ट रेडियो बर्स्ट। बहुत सारी गैलेक्सीज से बहुत इंटेंस रेडियो वेव्स का अर्थ की तरफ आना, दैट इज नोन एज दी फास्ट रेडियो बर्स्ट। अभी तक हम इनके सोर्सेज को ढूंढ नहीं पाए हैं कि व्हाट इज़ अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ दीज काइंड ऑफ फास्ट रेडियो बर्स्ट, जो कि बहुत ही इंटेंस होते हैं ये। सबसे पहले इन्हें कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी इंस्टीट्यूट ने इसको डिटेक्ट किया था। रिसेंटली अभी हमें सेकंड FRB जो है मिला है, यानी कि सेकंड टाइम हमें फास्ट रेडियो बर्स्ट को डिटेक्ट किया है। पहली बार जब डिटेक्ट किया गया था उसका कोड ये रखा गया था। तो गैलेक्सी से आने वाले रेडियो सिग्नल्स या रेडियो वेव्स को हम कहते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट। नेक्स्ट इज HCFC 141b। ये एक पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल है जिसे इंडिया ने अभी कंप्लीटली फेज आउट कर दिया है। इसका यूज़ किया जाता था रिजिड पॉलीयूरेथेन फॉर्म्स बनाने में, जैसे स्पंज होती है उस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ करते थे। अब जो है इसको टोटली बैन कर दिया गया है। वैसे ये इंडिया में बनता ही नहीं था, इसे टोटली इंपोर्ट किया जाता था, एंड दैट इंपोर्ट इज नाउ बैंड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इनके अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, दैट्स अ फंडामेंटल टू HCFC, ये CFC से थोड़ा सेफ होते हैं क्योंकि ये लेस स्टेबल होते हैं। मतलब क्या है, जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और इनका शॉर्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है। दैट मीन्स अगर एटमॉस्फेयर में HCFC और CFC हूँ तो HCFC जल्दी वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। सो CFC का अल्टरनेटिव है HCFC, लेकिन हाँ, इंडिया ने अभी HCFC को भी फेज आउट करना शुरू किया है। नेक्स्ट इज फॉर्मलिन। फॉर्मलिन एक केमिकल है जो बनाया जाता है एक्वस सॉल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर को मिलाने से। ये अपने आप में एक प्रिजर्वेंट एंड डिसइंफेक्टेंट है। जब हमें, जैसे फिशेज हैं, हम उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, देन वी कैन यूज़ द फॉर्मेलिन। और अगर उस फिश के थ्रू फॉर्मेलिन हमारी बॉडी में चला जाए देन इट कैन कॉज कैंसर इन अस और इरिटेशन इन आइज एट्सेट्रा, बाकी सिम्टम्स भी आ सकते हैं। वैसे नेचुरल फॉर्म में ये सभी बैक्टीरियाज में, प्लांट में, एनिमल्स में, ह्यूमन में ये नॉर्मली बनता है, बट एक परमिसिबल लिमिट से, या आप एड ऑन फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन को आप इनटेक करते हो, इंजेस्ट करते हो, देन इट कैन कॉज कैंसर। तो FSSAI ने अभी इसको बैन किया है कि आप फिश वगैरह को प्रिजर्व नहीं कर सकते इससे। नेक्स्ट इज एफ्लाटॉक्सिन M1। ये एक फंगस है जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स में लग जाती है। जब इन फंगस लगे हुए प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं और फिर हम उनसे दूध एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उस मिल्क के थ्रू ये हम तक पहुंच जाती है। सो इट कैन कॉज मैनी डिसीज इन अस। अभी FSSAI ने कुछ सैंपल्स जो उनको चेक किया था, सैंपल्स को चेक करने के बाद उनके अंदर ये फंगस मिली है और साथ ही साथ माल्टोडेक्स्ट्रिन भी मिला है, जो कि अपने आप में एक केमिकल है विच इज़ यूज इन द फूड इंडस्ट्री एज अ फूड एडिटिव। साथ ही साथ उन्हें कुछ पेस्टिसाइड्स के सैंपल्स भी मिले हैं दूध के अंदर, दैट इज द एसीफेट, मैलाथियोन, प्रोफेनोफोस, क्लोरपायरोफोस, क्विनालफोस एट्सेट्रा, जो कि वेजिटेबल और फ्रूट कल्टीवेशन में यूज़ किए जाते हैं। सो विद दिस आई हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स। सो आई होप आप सभी इसके छोटे छोटे प्रिसाइज कंसाइज एक नोट्स डेवलप कर लेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।